ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लिए थे और मैं जो आप लोगों का स्प्लिटिंग मेथड था पॉलिनोमियल का, उसका पूरा एग्जांपल सॉल्व करा दी थी। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोगों को बनाना था। चलो मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज भी बता देती हूँ। देखो, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हम लोग को ये जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है मतलब मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, दो भाग में तोड़ना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसी को बोलते हैं फैक्टराइज। तो इसको मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले उस वीडियो को देख लो तभी आप लोग एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करना, क्योंकि इसका एग्जाम्पल सारा मैं बता चुकी हूँ एक वीडियो में, कैसे कॉमन लेते हैं, है ना। ये वाला आप लोगों को इस वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, ये किस टाइप से कॉमन लेना है। आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़ते हैं, फॉर्मूला है a² - b² का होल स्क्वायर सब वाला, फिर ट्राई दिस जो है, ये सब मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, है ना। फिर स्प्लिटिंग मेथड का इधर जितना भी आप लोगों का एग्जाम्पल है पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करा चुकी हूँ। तो आज हम लोग को एक्सरसाइज 3 देखना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। x² - 3x - 4 बोल रहा है कि मिडिल टर्म क्या है, बीचों बीच का टर्म 3x है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब कि तोड़ना है 2 भागों में, ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो देखो यहां तक मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दी थी, एक्सरसाइज 3 पढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहां से ये सॉल्यूशन है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पास कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। 4 × 1 करेंगे, ठीक है, 4 × 1 के तो 4 × 1 = 4। अब इस 4 को इस टाइप से हम लोग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि हम लोग का आंसर क्या है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, और प्लस या फिर माइनस, या तो प्लस करो या तो माइनस करो, तो क्या आना चाहिए, 3x -3x आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, -3x। मिडिल टर्म क्या है, -3 है, x को नहीं लेंगे क्योंकि नंबर है ना, -3 आंसर लाना चाहिए। तो 4 को हम लोग किस टाइप से स्प्लिट कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग 4 में से ही, है ना, अगर हम लोग 1 में से -4 करें, 1 में से 4 को माइनस करेंगे, देखो इसी 1 में से मैं 4 को माइनस कर रही हूँ, यही वाला, ठीक है, तो हमारा -3 आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो लास्ट नंबर है, थर्ड नंबर, उसको मैं फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 4 आया, 4 × 1 = 4। अब इस 4 को ही हम लोग को स्प्लिट ऐसा करना है कि प्लस या फिर माइनस करने पे हमारा जो आंसर है वो मिडिल टर्म आए। मिडिल टर्म मतलब मिडिल टर्म में क्या दिया है, -3, साइन को भी देखना है, ठीक है, -3 आए तो हमारा -3 आ रहा है। जब हम लोग 1 में से -4 करेंगे, अगर मैं 4 में से माइनस करूंगी तो +3 आएगा, इसीलिए मैं ऐसे नहीं की हूं। अब हम लोग को पता है कि जो ग्रेटर नंबर रहता है, ग्रेटेस्ट नंबर, उसके सामने जो भी साइन रहता है वही आंसर में भी आता है, इसीलिए मैं 1 में से -4 की तो -3 आया, तो मिडिल टर्म आ गया। अब देखो इसको मैं लिख दी x² का x²। अब इस -3x को मैं किस टाइप से स्प्लिट की, कैसे फैक्टराइज की, 1 - 4 की है, ठीक है। इसी -3 को हम लोग अब लिख सकते हैं ना, इसी -3 को मैं 1 - 4 लिख सकते हैं, ठीक है, वही लिख दी, और x का x, -4 का 4। अब इस ब्रैकेट ओपन करेंगे। बॉड मास से हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला काम रहता है हम लोग को सिंप्लीफाई में ब्रैकेट ओपन करना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² का x² प्लस का प्लस, 1 × x 1x, प्लस माइनस माइनस ही होगा, और 4 × x 4x, ठीक है, और -4 का 4। अब इसको 2 का पेयर बना देंगे, तो इसी को लिख दी x² + 1 4x + 1 कैसे आया, देखो माइनस और माइनस तो कॉमन निकल गया, ये साइन भी कॉमन निकलता है, ठीक है, तो माइनस माइनस कॉमन निकल गया, तो -1 लिख दिया सिर्फ समझने के लिए। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे यहाँ नंबर, ओनली माइनस लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 1 लिखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हम लोग को जो आइडेंटिटी है, जो नंबर गिवन है वही मिलता है, इसलिए मैं 4x का 4x लिखी। और +4 कैसे आ गया, देखो बैलेंस है कि नहीं, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस × माइनस -4x, और माइनस × प्लस माइनस, तो अभी यही चीज यहाँ भी मिल रहा है। जब मैं माइनस थी इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो, क्योंकि दोनों में ही माइनस था इसलिए मैं माइनस को कॉमन ले ली, ठीक है। और हम लोग 4x - 4 को कैसे लिख सकते हैं, माइनस तो कॉमन ले चुके हैं, तो +4x + 4, अगर मैं यहाँ भी माइनस लगा देती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो बैलेंस बिगड़ जाता इसका, इसीलिए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कॉमन कैसे लेते हैं, प्रीवियस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब x और x दोनों में ही है, दोनों में ही x और x है, इसलिए कॉमन ले लिए, एक x बचा, यहाँ x² था इसलिए एक x बचा, और यहाँ पास +1 बचा, क्योंकि x तो कॉमन ले चुके। अब इस साइड भी आ जाते हैं, दोनों में ही क्या है, 4 है, तो 4 को कॉमन ले लिए, माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर क्या बचा, x + 1। अब दोनों ही ब्रैकेट में x + 1 आया, यानी कि आप लोग अभी तक सही बनाए हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्रैकेट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रहता, मान लो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता, यहाँ 1 की जगह 2, कुछ भी सेम टू सेम होना चाहिए। अगर यहाँ x + 1 है तो यहाँ भी x + 1, तब आप लोग सही जा रहे हो, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x + 1 दोनों में ही सेम है, तो दोनों को कॉमन ले लिए, एक बार लिख दिए,
क्या बचा x माइनस 4, उसको भी लिख दिए। यानी कि इसका स्प्लिटिंग मेथड में जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किए तो हमारा आंसर क्या आया, x+1 एंड x माइनस 1। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखो x² + 2x + 1। अब मैं क्या बताई कि थर्ड नंबर को फर्स्ट के सामने अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, अगर रहता तो रहता ही। तो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। 1 × 1 1। अब इस 1 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि हमारा आंसर +2 आए। या तो प्लस करो या तो माइनस करो, तो हमको मिडिल टर्म लाना है +2। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा ना, तो वही चीज को लिख दी मैं 1 + 1। तो यानी कि 2 को हम लोग फैक्टराइज करके, यानी कि 2 पार्ट्स में जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में बांटते हैं, तो इस 2 को हम लोग 1 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × 1 भी 1 ही हो रहा है। 1 × 1 1 आ रहा है ना, क्योंकि 1 × 1 1 आया था। जैसे इसमें 4 × 1 4 आया था, इस 4 को फैक्टराइज किए तो 1 में से -4 -1 में से -4 किए तो -3 आया था मिडिल टर्म। वैसे ही सेम 1 × 1 किए तो 1 आया। अब 2 को फैक्टराइज करना है ऐसा कि प्लस या तो माइनस करने पे 1 ही आए, क्योंकि मल्टीप्लाई जो किए है वही चीज आना चाहिए। तो हम लोग 1 + 1 कर रहे हैं तभी आ रहा है। अब फिर से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 1x ये लिख दिए। अब फिर से पेयर बना दिए दो का, ठीक है। अब ब्रैकेट में लगा दिए, दोनों में ही x था तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, एक x यहाँ बचा और x तो कॉमन ले चुके हैं तो x+1। अब यहाँ दोनों में ही 1 1 था तो 1 को कॉमन लिए, अंदर में x+1 बचा। देखो दोनों का ही ब्रैकेट सेम है, x+1 यानी कि सही बना रहे हैं हम लोग। तो x+1 दोनों में ही सेम था तो यहाँ पास कॉमन ले लिए और अंदर में क्या बचा, x+1। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब वैसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 एंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप से ही है। 12 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। इसको मैं हल्का सा आप लोगों को हिंट कर दे रही हूँ ताकि आप लोग बना पाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो x², क्वेश्चन है x² + x माइनस 12। ये वाला क्वेश्चन है। मैं क्या बताई हूँ, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 12 × 1 क्या होगा, 12। अब 12 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि यहाँ मिडिल टर्म क्या है, 1 है, तो 1 आए, ठीक है। तो हम लोग को मिडिल टर्म 1 लाना है। तो क्या करोगे, कैसे इसको फैक्टराइज करोगे, तो एलसीएम ले सकते हो। 2 6 = 12 और 2 3 = 6। तो देखो हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं कि अगर मैं 3 में से -4 करूं, नहीं 4 में से -3 करूं तो 1 आएगा और 4 3 = 12 भी होता है। देखो फैक्टराइज कर दी मैं, 2 2 = 4 और ये 3 है तो 3 1 = 3। तो जब मैं 4 × 3 करूंगी तो 12 भी आ रहा है और 4 में से 3 माइनस करूंगी तो 1 भी आ रहा है। तो आप लोग ऐसे फैक्टराइज करके क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप लोग जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ पाओगे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बता सकते हो। तो कमेंट में आप लोग इसका आंसर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बता दी हूँ और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम ऐसे ही है। इसमें भी लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। अब 15 का एलसीएम निकालोगे और उसको इस टाइप से डिवाइड करोगे एलसीएम निकालने का, जैसे मैं यहाँ की हूँ कि उसका मिडिल टर्म -8 आ जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 होमवर्क है, आप लोग कमेंट में बता सकते हो, अपना होमवर्क है ना। अब देखो t² - 4t - 21। तो देखो यहाँ पास अब हम लोग मैं आप लोगों को अभी तक बताई कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सामने में कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 21 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आया, 21 आया। अब इस 21 को ऐसा फैक्टराइज करना है, मतलब ऐसा प्लस करना है या तो माइनस करना है कि हमारा आंसर क्या है, -4 हम लोग को लाना है। किसको फैक्टराइज करके, 21 को। तो 21 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 7 = 21। अब देखो 3 7 = 21 करते ही हम लोग को क्या दिख गया, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 7 - 3 क्या होगा, 4। लेकिन हम लोग को आंसर क्या लाना है, -4। इसीलिए हम लोग 3 में से -7 माइनस करेंगे तब आएगा -4। ऐसे में +4 आ जाएगा। और हम लोग -7 रखेंगे अगर बाद में, मतलब 7 के आगे माइनस रखेंगे तो हमारा -4 आएगा। वही चीज यहाँ है, ठीक है। देखो t² यहाँ पास मैं -7 में से 3 माइनस कर रही हूँ, माइनस में 7 में से 3 माइनस करूंगी तो -4 आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ -7 में से 3 माइनस कर रही हूँ तो यहाँ बैलेंस करने के लिए बाहर में प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। देखो -7 में से 3 माइनस करूंगी तो क्या आएगा, -4 आएगा। अब प्लस माइनस -4 हो जाएगा ना, इसीलिए t का t - 21 का 21। अब फिर से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, t² + -7t है ना, ये t का ये वाला t, फिर प्लस 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 हो गया और 3 × t 3t - 21। फिर से पेयर बना दिए,
पेयर बनाने के बाद जो भी कॉमन है ले लेंगे। कॉमन क्या है इसमें, दोनों में ही टी है तो टी ले लिए, एक टी बचा, 2 टी था इसीलिए, तो टी माइनस 7। अब इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कैसे कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 21 भी आता है, तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर में 7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 इंटू 7 21, इसीलिए मैं यहाँ 7 ली हूँ। कॉमन लिए है तो बैलेंस भी तो रहना चाहिए ना, अगर मैं 7 नहीं लिखूंगी तब तो यहाँ पर 21 नहीं आएगा। देखो 3 इंटू टी 3t प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 7 21, तो बैलेंस हो गया। जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ इस ब्रैकेट को, तो ये ऊपर वाला आ रहा है यानी कि बैलेंस है। अब देखो दोनों में ही t माइनस 7 है, यानी कि अभी तक हम लोग जो भी बनाए वो सही है। t माइनस 7 दोनों में ही है, तो दोनों को ही कॉमन ले लिए। क्या बचा, t प्लस 3, उसको लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर। यानी कि इस पॉलिनोमियल का जब हम लोग फैक्टराइज किए स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्प्लिटिंग मेथड हर साल आप लोगों का एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आया। अब सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पहले ही माइनस दे दिया है तो माइनस प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हम लोग माइनस को सबसे पहले क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, माइनस को हटाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा के माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लिख दी मैं सेम टू सेम, और बाहर में बस मल्टीप्लीकेशन कर दिया माइनस से, ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए। तो देखो कुछ भी नहीं किए, जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन लिखे हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस से मल्टीप्लाई इसलिए किए ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाए, प्लस माइनस माइनस। देखो कुछ भी नहीं किया है, बस जो साइन है उसका मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, जैसे था नंबर वो लिख दिया, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब देखो पूरा जैसे हम लोग पहले पढ़ते हुए हैं वैसे ही नंबर आ गया, अब दिक्कत नहीं होगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं वही आ गया। देखो अब ये थर्ड नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट में कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है, यानी कि 156 इंटू 1 क्या होगा, 156। अब 156 को ऐसा फैक्टराइज कर दो कि हमारा प्लस या फिर माइनस करने में क्या आ जाए 35। तो फिर से इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है आप लोगों को, ऐसे नहीं कि एलसीएम बनाते जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देना कि हम लोग को माइनस 35 लाना है, तो आप लोग ध्यान दोगे तो देखोगे कि 39 में अगर हम लोग 2 2 जा 4, 39 में 39 1 जा 39 कर देते हैं। देखो अब 39 में अगर हम लोग, ये और एलसीएम जाता, लेकिन मैं इसलिए यहाँ रुक रही हूँ इसीलिए क्योंकि जब मैं 39 में से माइनस देखो 2 2 जा 4 हो गया और ये क्या हो गया 39। अगर मैं 39 में से 4 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर 35 आ रहा है, जो कि मिडिल टर्म है -35, इसलिए यहाँ रुकना पड़ेगा, ठीक है, जैसे अभी तक मैं बताते हुए आई हूँ आप लोगों को। तो वैसे ही मैं 35 को फैक्टराइज की तो क्या आया -39 + 4 यहाँ से, ठीक है, और -39 इसलिए ली क्योंकि -39 ग्रेटर नंबर है और उसके सामने जो भी नंबर रहेगा वही आंसर वाला नंबर रहेगा। तो हम लोग का मेन आंसर क्या था, मिडिल टर्म -35, इसीलिए -39 में से +4 की तो प्लस माइनस माइनस हुआ और 39 में से 4 माइनस हुआ तो 35 आया, और 39 इज ग्रेटर है और उसके सामने माइनस लगा इसलिए माइनस आया, ठीक है। अब ये वाला को लिख दिया। अब फिर से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो y² प्लस माइनस माइनस 39y प्लस 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 हो गया, इसके ये वाला नहीं ना, ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो प्लस 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 4y माइनस 146। अब फिर से पेयर बना दिए, पेयर को लिख दिए। देखो इन दोनों में ही y इन दो को लेके बनाना है, ठीक है। पेयर अगर आप लोग नहीं भी बनाते हो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है। तो इन आप लोगों को बस ये ध्यान देना है कि हम लोग इन दोनों में से ही एलसीएम लेंगे। तो इस y और इस y का एलसीएम बोल रही हूँ, कॉमन दो में से ही लेंगे। तो y और y का कॉमन y आ गया, एक y अंदर बचा हुआ है, y² था तो एक y बचा हुआ है, y इंटू वाई y² हुआ। यहाँ ये वाला y तो कॉमन ले चुके हैं दोनों में से ही, तो 39 ओनली बचा। अब प्लस का प्लस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन इसलिए लिए क्योंकि देखो अब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम लोग 150 में से 146 से क्या कॉमन लिए तो हमारा 39 है। तो 156 में अगर जो आप लोग कॉमन ले रहे हो उसी को डिवाइड करके देख लो तो आ जाएगा आप लोगों का 4 3 जा 12 और यहाँ आया 4 9 जा 36। तो जब आप लोग 156 में 4 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 39। यानी कि 4 के टेबल को जब आप लोग 39 से मल्टीप्लाई करते हो यानी कि 39 4 जा 156 होता है। यानी कि आप लोग जब 4 कॉमन लिए हो तो 156 में से कॉमन 39 आ रहा है, 4 कॉमन लिए तो मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते हो यहाँ पास, ठीक है। देखो 4 कॉमन ली तो यहाँ से भी 4 कॉमन लेना था, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देख लोगे, जो भी क्वोशेंट आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों में ही y माइनस 39 है, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। तो y माइनस 39 को कॉमन ले लिए और क्या बचा y प्लस 4, उसको ब्रैकेट में लिख दिए। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देखो 7x² माइनस 2x माइनस 5, फिर से वही काम करेंगे। जो लास्ट वाला थर्ड नंबर है उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। अब इस 35 को ऐसा फैक्टराइज करना है हम लोग को, यानी कि प्लस और माइनस इस टाइप से करना है, या तो प्लस करो या तो माइनस करो, कि हमारा जो आंसर है मिडिल टर्म क्या आ जाए, -2 मिडिल टर्म। ठीक है, तो 35 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 5 7 जा 35। अब आप लोग देखोगे कि 5 में से 7 माइनस करेंगे तो हम लोग का 2 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को आंसर -2 लाना है, यानी कि 5 में से -7 करोगे तभी तो -2 आएगा ना, या फिर -7 + 5 करोगे तो भी -2 आएगा, क्योंकि -7, बस ये ध्यान देना है कि अगर माइनस में आंसर लाना है तो जो भी ग्रेटर नंबर रहेगा उसके सामने ही माइनस आए, तभी हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, देखो 7 5 जा 35 भी आ रहा है, 7 5 जा 35 भी आ रहा है, और जब हम लोग 7 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो हमारा मिडिल टर्म -2 भी आ रहा है। अब हम लोग उसको 2 को फैक्टराइज करके लिख दिया -7 + 5, क्योंकि -7 में से 5 माइनस करेंगे तो -2 मिडिल टर्म मिलेगा हम लोग को। अब ब्रैकेट ओपन कर दिए तो प्लस माइनस माइनस 7 × x 7x, फिर प्लस 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 5 × x 5x -5। ठीक है, अब फिर से वही 7 और 7, मैं बताई हूँ आप लोगों को दो को ही कॉमन लेना है, इन दोनों में से ही कॉमन लेना है, तो दोनों में ही 7 7 दिख रहा है और दोनों में ही x दिख रहा है, तो 7 को कॉमन ले लिया और x को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ 2x था, x² मतलब कि 2x² कैसे लिख सकते हैं ना, x × x, एक x कॉमन लिए तो एक x बचेगा, तो वही एक x बच गया यहाँ पास, और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 7x तो कॉमन ले चुके हैं तो 1 बचा। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लिए, दोनों में ही 5 दिख रहा है, 5 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एक x बचा, और यहाँ 5 तो कॉमन ले चुके हैं तो मतलब 1 बचा। देखो दोनों ही ब्रैकेट सेम है हम लोग का, सेम आया, यानी कि हम लोग x-1 दोनों को कॉमन ले लिए, क्या बचा 7x + 5, ये हो गया आंसर। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ दिया 12x² - 24x + 12। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को तीनों में ही 12 कॉमन दिख रहा है, तो अब आप लोग 12 और 12 को डायरेक्ट कॉमन ले लो ताकि इजी हो आगे हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे जब हम लोग को 12 तीनों में ही कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसमें से तो 12 निकलेगा ही, इसमें से भी 12 निकलेगा, इसमें से भी 12 निकलेगा। 12 को 24 से डिवाइड करके चेक कर लो, 12 2 जा 24, यानी कि 24 में से अगर 12 कॉमन निकालते हैं तो 2 बचता है, 12 2 जा 24, तो 12 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x² - 2x + 1। ठीक है, ये कॉमन लेने समझ गए। अब हम लोग अब फिर से वही नॉर्मल आ गया, अब हम लोग इसको 12 को अभी भूल जाओ, ये साइड में लिखाते जाएगा बस। अब हम लोग को मेन ध्यान देना है x² - 2x + 1। अब हम लोग जैसे पहले बनाते हुए आए हैं कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 1 हो गया। अब 1 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि हमारा मिडिल टर्म -2 आए, यानी कि 1 को हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और प्लस या तो माइनस करने पे -2 आए, तो 1 × 1 1 होगा, और 1 में से हम लोग 1 को ऐड करेंगे तभी तो 2 आएगा ना, तो हम लोग को लेकिन माइनस में लाना है, यानी कि -1 करेंगे तो -2 आएगा, यानी कि हम लोग इस -2 को मिडिल टर्म को फैक्टराइज -1 करेंगे तभी -2 आएगा। अगर मैं 1 + 1 करूंगी तो ओनली 2 आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा, लेकिन हम लोग को नेगेटिव 2 लाना है, इसीलिए मुझको क्या करना पड़ा, -1 तभी -2 आया। ठीक है, अब हम लोग इस 2x को -x और x लिख दे, क्योंकि x भी तो है ना। देखो इसी को अगर एक लाइन और मैं यहाँ लिख दूं, एक लाइन नहीं लिख पाई हूँ, देखो यहाँ x² माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 + 1 x, तो 1 + 1 2 होगा, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो हो जाएगा ना, इसलिए देखो अब देखो यहाँ पास +1, अब मैं ब्रैकेट ओपन करने वाला जैसे हम लोग यहाँ बनाते थे सेम वैसे ही आ गया, एक लाइन है ना। अब x², फिर यहाँ पास माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 1 × x 1x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 1 × x, इसलिए ऐसे ये लाइन आया। ठीक है, अब फिर से वही 12 को भूल जाओ, 12 कॉमन ले लें, उससे कुछ काम नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इतना को देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से x और x दोनों का, इन दोनों को देखते हैं कॉमन के टाइम में, तो दोनों में से x कॉमन निकला, तो यहाँ एक x बचा और यहाँ तो x कॉमन निकल चुका, तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। ठीक है, अब दोनों में यहाँ तो -x + 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, हम लोग को कॉमन 1 दिख रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 1 को कॉमन ले लिए, -1 को कॉमन लिए हम लोग। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तभी तो हमारा -1 × +x -x आएगा, और माइनस इंटू माइनस +1 आएगा, तो इसलिए -1 को कॉमन लिए। अगर मैं +1 कॉमन लेती तो गड़बड़ हो जाता, पूरा बैलेंस खराब हो जाता। ठीक है, अब देखो x -1 सेम है, मतलब हम लोग सही बनाए हैं, इसको कॉमन ले लिए, और x -1 यहाँ भी है, देखो यहाँ x -1, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 12 बाहर में है, कॉमन ले चुके हैं, और x -1 इसका आंसर आया। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि प्लस और माइनस करने पे 7 आए,
तो 18 का एलसीएम ले लेंगे, 2 9 जा 18, तो हम लोग ध्यान देंगे तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन -7 लाना है, यानी कि -9 में से 2 को माइनस करेंगे, है ना। तो -9 में से 2 माइनस करेंगे तो -7 आएगा, यानी कि 18 का फैक्टराइज करें तो हम लोग का क्या आया, -9 + 2, और 9 2 जा 18 भी आ रहा है। जो लाना रहता है हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे, जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वही आए, और फैक्टराइज करने पे यानी कि प्लस और माइनस करने पे मिडिल टर्म आए, तो आ रहा है हम लोग का। तो -7x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2 + 2 लिख दिए। अब उसी को हम लोग लिखते गए 6x², है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम टू सेम वैसे ही है। इसको मैं नहीं समझा रही हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। इसको आप लोग बना सकते हो 10 और 12। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन 11 नंबर जो है रूट वाला, इसको समझा देती हूँ। इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, जैसे अभी तक बताते हुए आई हूँ, यहाँ मैं सॉल्व कर दी हूँ, आप लोग देख के समझ सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखना है कि 10 और 12 को बता दो वीडियो में, तो मैं बता दूंगी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो, √3y² + 9y + 6 √3, इसको भी सेम वैसे ही करना है। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। लास्ट नंबर क्या है, 6 √3, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर से। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो, रूट और रूट का मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 3 आएगा, पढ़ चुके हैं। तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 3 आएगा। ठीक है, तो हमारा 6 3 जा 18 आया, यानी कि 6 √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 18। अब 18 को ऐसा फैक्टराइज कर रहा है कि प्लस या फिर माइनस करने पे क्या है, 9। तो 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 9 जा 18। ठीक है, और हो जाएगा 3 3 जा 9। तो देखो यहाँ पास हम लोग को क्या लाना है, प्लस या फिर माइनस करने पे 9 आए। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 6 में से 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, 3 1 जा 3 भी लिख देती हूँ। देखो 3 2 जा 6, और उसमें से अगर हम लोग +3 करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 का फैक्टराइज क्या आया, 6 + 3। देखो 6 3 जा 18 भी आ रहा है, और 6 + 3 9 भी आ रहा है। तो हम लोग उसको लिख लिए, ब्रैकेट ओपन किए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम लोग को फिर से क्या करना है, इसका कॉमन लेना है। अब कॉमन लेने के लिए, लेकिन हम लोग का यहाँ √3 है, तो इसमें से भी √3 ही कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस 6 को इस टाइप से लिख सकते हैं। इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 × √3, √3 इंटू इसी 6 को √3 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 3 आएगा, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो देखो इस 6 को हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, √3 × √3 × 2, क्योंकि √3 और √3 3 हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा। और ये 3y को सिंपल 3y लिख दिया, और 6 √3 को 6 √3। ठीक है, अब यहाँ √3 और √3 वाला जो हमारा नंबर था उसको कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये वाला एक ही नंबर है, इसलिए इतना को हम लोग पेयर बनाए और इधर अलग पेयर बनाए। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ √3 है, और ये पूरा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मोनोमियल है, ये एक ही है, ये एक ही टर्म है, और ये एक टर्म है। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म है। बाइनोमियल रहता तो बीच में प्लस या फिर माइनस होना चाहिए था, और मल्टीप्लाई अगर मैं 100 नंबर को भी मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो उसको मोनोमियल एक ही टर्म मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से √3 और यहाँ से भी √3 कॉमन ले लिए, और यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, कॉमन ले लिए, तो एक y तो बचा हुआ है, और अंदर में क्या बचा, एक √3 कॉमन लिए तो √3 2 बचा हुआ है, तो उसी को लिख दिया 2 √3 करके। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3 2 जा 6 हो जाएगा। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी 3 कॉमन लेना है, तो 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा ना। ठीक है, अब देखो यहाँ भी y + 2 √3 आया, यहाँ भी y + 2 √3 आया, यानी कि सही बनाए हैं, दोनों कॉमन सेम है, दोनों जो हमारा ब्रैकेट है वो सेम है, तो दोनों को कॉमन ले लिए। तो क्या बचा, √3y + √3, उसको यहाँ लिख दिए। सेम वैसे ही आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 22 है। इसको आप लोग एक बार ट्राई करना, जैसे मैं आप लोगों को बताई हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो आप लोगों का हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वैल्यू एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें एक्सरसाइज 4 कंप्लीट रहेगा। ठीक है।